जय श्री कृष्णा। हमारे जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। हम जिनके साथ लंबे समय तक रहते हैं उनके स्वभाव का, उनके व्यवहार का हम पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आइए आज ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं। एक ब्राह्मण पास के गांव में शादी करवाकर अपने गांव लौट रहा था। उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। ब्राह्मण अपनी धुन में चला जा रहा था और रास्ता भटक गया। अचानक उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे अलसाए हुए शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही ब्राह्मण थर थर कांपने लगा, पसीने से तरबतर हो गया। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसी पेड़ पर शेर का मंत्री हंस बैठा था। ब्राह्मण की इस दशा को देखकर समझ गया कि आज इसकी मौत निश्चित है। फिर भी उसने एक कोशिश करने की सोची। वो शेर से बोला, हे जंगल के राजा, आप बहुत बलवान और फुर्तीले हो। कल ही आपने एक मोटे ताजे हिरन का शिकार किया है और अभी भी पल भर में एक और शिकार कर सकते हो। तब इस रास्ते भटके हुए, दुबले पतले, कांपते हुए ब्राह्मण का शिकार करना आपकी शान के खिलाफ है। शेर भी अपने पिछले दिन के शिकार से तृप्त था। हंस की बातें उसे अच्छी लगी और उसने अपनी आंख बंद कर ली। हंस फिर बोला, महाराज, आपको याद है पिछले दिनों एक जोहरी आपको देखकर ही डर के मारे मर गया था और उसके सोने चांदी और हीरे मोती की पोटलियां यहीं पड़ी है जो हमारे किसी काम की नहीं है। माना कि शिकार करना आपका धर्म है, लेकिन किसी की जान लेना भी तो पाप है। लोग कहते हैं हमें कुछ पुण्य कमा लेने चाहिए। क्यों ना उस जोहरी की पोटलियां इस ब्राह्मण को देकर हम भी कुछ पुण्य कमाएं। शेर ने ऊँघते हुए कहा, ठीक है, ब्राह्मण को कह दो वो इन्हें ले जाए। हंस ने ये बात ब्राह्मण को कही। ब्राह्मण ने डरते हुए कांपते हुए एक छोटी सी पोटली उठाई और बिना पीछे मुड़े भागने लगा। और तब तक भाग गया, भागता रहा जब तक उसे गांव के 2-3 मकान न दिखने लगे। गांव की सीमा पर आकर उसने चैन की सांस ली, हंस को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर जाने लगा। ये सारी बातें दूसरे पेड़ पर बैठा एक तोता देख रहा था। ब्राह्मण जब अपने घर गया तो उसने पोटली खोल के देखी। उसमें सोने और चांदी के गहने थे। ब्राह्मण उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ कि चलो कुछ दिनों तक बहुत सब अच्छा चलने लगेगा। लेकिन थोड़े दिन बाद ही ब्राह्मण के मन में लालच सताने लगा। वो सोचने लगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, इतनी सारी पोटलियाँ पड़ी थी और मैं एक छोटी सी पोटली लेकर आ गया। अगर उसमें एक बड़ी पोटली उठाता तो मेरी तो सारी दरिद्रता ही खत्म हो जाती। और ये दुख ब्राह्मण को दिन रात सताने लगा। 5-6 महीने गुजर गए। अब ब्राह्मण के मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने जंगल जाकर बड़ी पोटली लाने की ठानी। और एक दिन वो सचमुच जंगल में चला गया। तोते ने जब दूर से ब्राह्मण को आते हुए देखा तो उड़कर ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण ने भी शेर को देखा और पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा कि पोटलियां कहाँ रखी है। तब तोते ने पास आकर ब्राह्मण से कहा, हंस तो परलोक गए, हंस तो परलोक गए, मंत्री है अब काग। लालच छोड़ो पंडित जी, जान बचाओ भाग। यानी राजा का जो पुराना मंत्री हंस था, जो भले स्वभाव का था, वो तो अब मर गया, लेकिन अब उनका मंत्री कौवा है और वो काँव काँव कर कर
शेर को जगा रहा है और शिकार के लिए उकसा रहा है। तुम लालच छोड़कर जल्दी से भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। और ये सब सुनकर पंडित जी जल्दी से अपनी गांव की ओर भागे। तो हंस और कौवा दोनों के स्वभाव में अंतर था, और हंस के कहने से शेर ने अपने हाथ आया हुआ शिकार छोड़ दिया था, जबकि कौवा तो उसे जगा रहा था। तब बच्चों, हमें अपने जीवन में सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए। थैंक यू।